ट्रेडिंग में जब भी टाइम फ्रेम की बात आती है तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम फ्रेम में सेम स्टॉक अगर आपको बुलिश नज़र आता है, लेट अस सपोज़ गोल्ड का चार्ट है, 5 मिनट में हो सकता है वो आपको दिख रहा हो बियरिश मतलब नीचे जाता हुआ। सेम चार्ट को अगर आप 15 मिनट या 1 घंटे पे देखोगे, किसी और टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो वो आपको दिखेगा या तो साइडवेज मतलब वहीं की वहीं है या फिर आपको दिखेगा वो बुलिश। तो ट्रेडर्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन से टाइम फ्रेम को प्रेफ़रेंस देके अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करें। इसी चीज़ का सॉल्यूशन आज बहुत सिंपलेस्ट वे में समझते हैं इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बेसिक सीरीज़ ऑफ प्राइस एक्शन। जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड ज़ोन क्या होते हैं, कैसे उनको चार्ट्स पर ड्रॉ किया जाता है। आज इस वीडियो में हम टाइम फ्रेम को बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। जब भी टाइम फ्रेम की बात आ रही है तो सबसे पहले ना हमको 2 चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि हमको टाइम फ्रेम को समझने से पहले अपनी खुद की नीड को समझना पड़ेगा, अपने खुद को कैटेगराइज़ करना पड़ेगा कि हम कौन-सी कैटेगरी के ट्रेडर में आते हैं। मतलब कैटेगरी से मेरा मतलब है, एक ट्रेडर तो वो है जो ट्रेड लेने से पहले अपने चार्ट्स को स्क्रीन टाइम कितना भी दे सकता है। मतलब वो दिन में कुछ घंटे भी दे सकता है, फुल डे भी दे सकता है। और ट्रेड लेने के बाद में वो कितने टाइम तक चार्ट पे बैठा रह सकता है, मतलब वो कितने टाइम तक अपनी ट्रेड को एनालिसिस कर सकता है, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के बाद। तो आपको सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के ट्रेडर हैं, आप कितना स्क्रीन टाइम दे सकते हैं चार्ट के एनालिसिस में एंड आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, ट्रेड के एनालिसिस में। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी, आपको जब भी ट्रेड लेना है, मतलब कोई भी बंदा अगर ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेना एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब जब भी चाहे लाइफ में हो, चाहे ट्रेड में हो, किसी भी स्टेज पर अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है तो डिसीजन मेकिंग एक डेटा ड्रिवन प्रोसेस होती है। मतलब एक लेमन एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो आप हाईवे पर कार चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो और आपके सामने कोई ट्रक जा रहा है जिसकी स्पीड आपसे कम है एंड यू वांट कि आप उसको ओवरटेक करो। तो ओवरटेक करने से पहले आपके दिमाग में कुछ डेटा होगा कि इस ट्रक की और मेरी स्पीड में कितना डिफरेंस है, और मैं जब ओवरटेक कर रहा हूँ तो जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है कि मैं कितनी देर में निकल जाऊँगा। उसके हिसाब से यू विल टेक अ डिसीजन कि मुझे कौन से गियर में कितना थ्रॉटल पुश करके इस ट्रक से आगे निकलना है। तो अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो डेटा क्या है? डेटा है ट्रेड के टाइम पर इनफ नंबर ऑफ कैंडल्स, आपको अपनी स्क्रीन पर कितनी कैंडल्स दिख रही हैं, उसके हिसाब से ही आप डिसीज़न लोगे ना। तो मान के चलो आपको कोई स्विंग ट्रेड लेनी है। स्विंग का मतलब हो गया जो ट्रेड 1-2 दिन के लिए होल्ड होती है, मतलब जो अपने रिज़ल्ट तक आने में 1 से 2 दिन लगा देती है। और आप उस ट्रेड को लेने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो। तो अब मैं 1-2 दिन की ट्रेड को लेने के लिए अगर 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल्स का चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा और उसके हिसाब से चार्ट एनालिसिस करके डिसीज़न लूँगा, तो वो डेटा आपके पास इतना सारा और इतना कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा कि आपका डिसीज़न अच्छा ही नहीं होगा। जहाँ भी किसी भी डिसीज़न मेकिंग में अगर आपका डेटा कन्फ्यूज़िंग है, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपका डिसीज़न अच्छा नहीं होगा। सिमिलरली अगर मान के चलो आपको कोई ट्रेड लेनी है, जो आप चाहते हो कि कुछ मिनट्स या कुछ मैक्सिमम 1-2 घंटे के अंदर रिज़ल्ट दे दे। और उस ट्रेड को करने के लिए अगर आप 1 घंटे का मतलब 1 आवर का चार्ट का अगर एनालिसिस करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको किसी भी वे में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको 1-2 मिनट या 1-2 घंटे में मैक्सिमम अपने ट्रेड का रिज़ल्ट लेना है और आप चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो 1 घंटे की कैंडल्स लगा के, तो वो डेटा आपके पास है ही नहीं कि आप उसको कर सको, क्योंकि 1 घंटे में तो 1 मिनट वाला ट्रेड कई बार प्रॉफ़िट और लॉस दे जाएगा। ठीक है? तो इसको समझने के लिए, टाइम फ्रेम को समझने के लिए सिंपल एक रूल है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस करोगे, अपनी ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि आप कौन-सी कैटेगरी के ट्रेडर हो। आप कुछ मिनट तक होल्ड करने वाले ट्रेडर हो जिसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं है, मतलब उसके पास टाइम नहीं है स्क्रीन को देने के लिए, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। आप उस कैटेगरी को आइडेंटिफ़ाई करोगे कि कितना टाइम आप ट्रेड से पहले स्क्रीन टाइम को दे सकते हो, कितना ट्रेड के बाद में दे सकते हो। उसके बाद में फिर आप अपनी जो डेटा है उसको उस पे उसी डेटा पे आप अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे अपनी अपनी नीड के हिसाब से, और देन फिर आप अपना ट्रेड का एग्जीक्यूशन करोगे उससे 1 नंबर छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अडानी पोर्ट्स का। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर समझाता हूँ मैं ये सब आपको बहुत अच्छे से। हम लेते हैं एक एग्जांपल, मान लो अडानी पोर्ट्स का। अब अडानी पोर्ट्स के चार्ट को हम एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं 1 आवर में। हमने लास्ट वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा था ना, तो अब हम उसी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। अब इस 1 घंटे में हमको क्या दिख रहा है? टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक ये टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे पास, एक ये टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जो बिल्कुल आस-पास हो तो उसमें हम ज़ोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक तो ये ज़ोन बना लिया कि ये हमारे पास एक सपोर्ट ज़ोन हो गया, ठीक है?
टर्निंग पॉइंट ये हो गया और उसके बाद मेरे पास टर्निंग पॉइंट कौन-सा है? उसके बाद टर्निंग पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर। अच्छा एक बात और, मार्केट हमेशा मैक्सिमम टाइम, हमेशा तो नहीं कह सकते, हाँ, मैक्सिमम टाइम मार्केट अपने रीसेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है। जो जैसे अभी इस पॉइंट से अगर हम लगाएँ यहाँ वाले से जहाँ हम मार्केट अभी चल रही है, मतलब अडानी पोर्ट्स का प्राइस अभी चल रहा है, तो इसके हिसाब से रीसेंट सबसे रीसेंट मार्केट यहाँ से घूमी है, तो इसको रिस्पेक्ट करिए। अगर हम चार्ट में पीछे जाके लेवल्स को ड्रॉ करने लग जाएँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने लग जाएँ, तो हर जगह पे, हर पॉइंट पे मार्केट में ऐसा पॉइंट मिल जाएगा हमको जहाँ से मार्केट घूमी होगी। तो हर जगह पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के बैठ जाएँगे, तो मार्केट में फिर हम काम कहाँ करेंगे? तो इसलिए जो मैक्सिमम प्रेफ़रेंस मार्केट या प्राइस देता है, वो अपने रीसेंट लेवल्स को देता है, बहुत पुरानी को नहीं देता, ठीक है? ये बात दिमाग में रखना। तो एक लेवल आ गया मेरे पास में ये। दूसरा मार्केट यहाँ से भी घूमी है, ये भी मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट है, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे भी मैं एक लेवल ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है? एक मेरे पास ज़ोन निकल के आ गया और 2 मेरे पास ऊपर के लेवल निकल के आ गए, नीचे एक सपोर्ट ज़ोन है और हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं इसमें ये 1 आवर। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होना, मैं बाद में बता दूँगा कि आप कौन-सी कैटेगरी के ट्रेडर में, सबसे लास्ट में मैं ये बता दूँगा आपको टेबल बना के कि आप कौन-सी कैटेगरी के ट्रेडर हो, तो आपको कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, चार्ट का एनालिसिस करना है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करना है। अभी के लिए कॉन्सेप्ट को समझो, तो कॉन्सेप्ट में हमने एग्ज़ाम्पल लिया है पहले 1 आवर टाइम फ्रेम का। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हमने एक सपोर्ट अपने पास में ड्रॉ कर ली और 2 रेजिस्टेंस हमारे पास में है और हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ले रखे हैं। तो 1 आवर में इस सपोर्ट को हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। तो ये 2 बार प्राइस यहाँ से घुमा, यहाँ से हमें समझ में तो आ गया कि ये वीक तो नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। पीछे अगर जाके इसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो हमें समझ में आता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिल गई है यहाँ पर। तो ये तो कर लिया मैंने लेवल्स ड्रॉ। अब मैं ट्रेड कैसे करूँगा? मैं कभी भी 1 घंटे में अगर चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं उससे नीचे के टाइम फ्रेम में मैं अपना एग्ज़ीक्यूशन करूँगा। तो अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, तो मैं एग्ज़ीक्यूशन जो करूँगा अपना, वो करूँगा 15 मिनट्स में। अब 15 मिनट्स में मुझे ये पता था कि मेरी सपोर्ट यहाँ है, तो हम ऑफ मार्केट इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो लाइव में हो रहा होगा, वो तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन जो पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है, हमको दिख गया कि प्राइस यहाँ पर टर्निंग पॉइंट पर जो पुरानी मेरी एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर में जो सपोर्ट आ रही है, ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से सेम सपोर्ट पर आकर टर्न लेता है और टर्निंग से पहले मुझे एक टर्निंग का साइन भी देता है। वो साइन क्या है? बुलिश एनगल्फिंग। अगर आपको ये नहीं पता है बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, तो हमने इस पे एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, जिसमें हम कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, 2 अलग-अलग वीडियो हैं, उनको जाके देखना कि सपोर्ट पर आकर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते। पहले वहाँ पर हमको कैंडल पैटर्न या चार्ट पैटर्न से कन्फर्मेशन चाहिए होती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, उसके बाद में हम एंट्री लेते हैं। तो उन वीडियो को चेक आउट कर लेना अगर ये समझ नहीं आ रही तो, क्योंकि उनके बाद ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टाइम फ्रेम समझ में आएगा। तो मैंने 1 घंटे में सपोर्ट जो बनाई थी, उसपे मुझे दिखा 15 मिनट में यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है। अब इस बुलिश एनगल्फिंग पे मुझे रिवर्सल का साइन मिल गया, सपोर्ट से प्राइस घूमता हुआ मिल गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर दूँगा और इसकी विक के लो के नीचे मेरा एसएल है। अगर मैं इसको अपने नेक्स्ट लेवल तक भी करता हूँ, तो मुझे आराम से 1:3 का टारगेट मिल रहा है। तो ऐसे करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस क्यों किया? क्योंकि हमको एक ठीक-ठाक डेटा चाहिए। अगर मैं 15 मिनट में ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ और 15 ही मिनट में मैं चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनफ डेटा नहीं होगा डिसीज़न मेकिंग के लिए। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बड़े में ही एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड की मेंटेन नहीं कर पाऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 घंटे में कन्फर्मेशन लूँगा, मतलब इस सपोर्ट पे आके अगर मैं 1 घंटा वेट करूँ 1 घंटे की कैंडल बनने का, तो तब तक मैं एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में मेरे पास इसमें एक छोटा एसएल आ गया और छोटे एसएल का मतलब है कि मैं रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा ले सकता हूँ। तो हम बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास डेटा इनफ हो डिसीज़न लेने के लिए। छोटे पे एग्ज़ीक्यूशन क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास छोटा लॉस करने के लिए एसएल छोटा हो और रिवॉर्ड हम अच्छा ले सकें। जैसे हमने यहाँ पर एक अडानी पोर्ट्स में 1 घंटे में सपोर्ट ड्रॉ करके 15 मिनट में अगर हम एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, तो हमें आराम से 1:3 की ट्रेड मिल रही है नेक्स्ट लेवल तक। ठीक है? सिमिलरली मैं किसी और चार्ट में आपको 15 और 5 का करके दिखाता हूँ। मतलब हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल गोल्ड का। ठीक है? ये गोल्ड हो गया मेरे पास। इसमें हम 15 मिनट में देखते हैं हमारे पास कहाँ-कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रही है, तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट दिख रहा है मतलब, तो यहाँ से मैं एक लेवल ड्रॉ करूँगा और मुझे ऊपर की अगर बात करूँ, तो मुझे यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है जो विज़िबल है और नीचे से बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर भी एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से टर्न लेके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ टर्न लिया, तो ये भी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया। और नीचे वाली की अगर मैं बात करूँ, तो ये बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ पर एक ज़ोन ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोर्ट ज़ोन यहाँ पर भी बन जाएगा। ये भी टर्निंग पॉइंट है, ये भी टर्निंग पॉइंट है, तो मेरे लिए ये सारे कवर हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक सपोर्ट ज़ोन। अब मुझे 15 मिनट में चार्ट की एनालिसिस अगर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं बहुत कम टाइम के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ, तो मैं एग्ज़ीक्यूशन 5 मिनट में करूँगा। बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया, मतलब 5 के हिसाब से 15 बढ़ा है, तो मैं 5 मिनट में जाऊँगा अब और एग्ज़ीक्यूशन देखूँगा। मतलब आज तो ये मार्केट भी बंद है गोल्ड की भी, क्योंकि हम संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मुझे अगर कल के दिन ट्रेड लेना होगा, तो मेरे पास डेटा है कि अगर इस सपोर्ट पे मुझे कोई रिवर्सल का सिंबल मिलता है, रिवर्सल के सिंबल कैंडल पैटर्न, चार्ट पैटर्न में मैंने बताए हुए हैं, और इस रेजिस्टेंस पे अगर मुझे कुछ रिवर्सल का साइन मिलता है या ब्रेकआउट का साइन मिलता है, तो आई कैन एग्ज़ीक्यूट माय ट्रेड ईज़िली। ठीक है?
अब इसके लिए एक पैटर्न है, मतलब एक फिक्स रूल है जो मेजरली लोग फॉलो करते हैं। हर कोई तो ऐसा भी है जो 10 मिनट की कैंडल लगा के ट्रेड कर ले रहा है, कोई आजकल तो कितने सारे, ये देखो ना इसमें कितनी सारी तरह के 1 टिक, 10 टिक से लेकर 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 6 मंथ, 1 रेंज, कितने सारे टाइम फ्रेम है। लेकिन मेजरली जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जिनसे लोगों का पैसा बन रहा है, इंक्लूडिंग मी, मैं जिनको फॉलो करता हूँ, तो उनको मैं समझाता हूँ आपको, उनको आप नोट कर लो अच्छे से। ये देखिए, अब आप अपनी जो भी आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव हो, कितना आपके पास स्क्रीन टाइम है, कितना आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके, इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग को समझ के, अपना ट्रेड का एनालिसिस कि किस चार्ट पे मुझे कितने टाइम फ्रेम पे मुझे चार्ट का एनालिसिस करके ट्रेड लेनी है और कितने पे मुझे एग्जीक्यूशन करना है। तो अगर इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे मतलब सेम डे मैंने ट्रेड लिया और सेम डे वो एग्जीक्यूट होके मुझे रिजल्ट दे गया। तो अगर मुझे इंट्राडे करनी है तो मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पे तो करूँगा लेवल ड्रॉ, और 5 मिनट में करूँगा एग्जीक्यूट। जैसे हमने अभी अडानी पोर्ट्स में गोल्ड में देखा था। तो ट्रेड होल्डिंग टाइम कितना होगा इसका? कुछ मिनट से लेके, हो सकता है आपको कुछ मिनट में रिजल्ट दे दे या फिर कुछ घंटों में दे, बट देगा विद इन द डे। ठीक है? इसी तरह से शॉर्ट स्विंग देगा विद इन द डे का मतलब मेरा ये है कि हायर चांसेस हैं कि दे देगा, नहीं देगा तो इस ट्रेड को हम विद इन द डे चाहे प्रॉफिट दे या लॉस दे या वहीं खड़ा रहे, कुछ ना दे, टारगेट ना दे, तो कट करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव विद इन द डे कट करने का था। सिमिलरली शॉर्ट स्विंग के केस में, शॉर्ट स्विंग मतलब जहाँ पे मेरा ट्रेड कुछ घंटों से लेके 1 से 2 दिन तक चलता है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो अपना चार्ट का एनालिसिस करूँगा, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा। और इस ट्रेड की जो होल्डिंग टाइम है वो कपल ऑफ आवर्स से 1 टू 2 डेज़ तक जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे पोजिशनल स्विंग लेनी है, मतलब मुझे अगर 8-10 दिन, 15 दिन तक के लिए कोई ट्रेड दे लेना है, जिसमें मुझे जो रिज़ल्ट है वो 8-10-15 दिन तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। मेरी जो होल्डिंग एपेटाइट है वो अब वो 8-10 दिन से लेके 15 दिन तक की अगर है, तो मैं चार्ट का एनालिसिस 4 आवर में करूँगा और जो एग्जीक्यूशन है वो 1 आवर में करूँगा। अब इसमें एक कैच है, कैच क्या है? अगर आप कर रहे हो इंडियन मार्केट 6 आवर्स के लिए ओपन होती है, तो मैं वहाँ पे अगर पोजिशनल स्विंग कर रहा हूँ तो मैं 4 आवर्स की जगह 1 डे को प्रेफ़रेंस दूँगा। 4 आवर कहाँ पे दूँगा? जो जो भी चार्ट्स 24 घंटे के लिए चलते हैं, जैसे फ़ॉरेक्स हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, उसमें आपकी करेंसी पेयर्स हो गए, बिटकॉइन हो गया, उन सब में मैं जहाँ पे पोजिशनल स्विंग करने वाला हूँ, वहाँ पर 4 आवर्स की जगह इंडियन मार्केट में अगर करूँगा तो मैं 1 डे को प्रेफ़रेंस दूँगा। क्यों? क्योंकि 4 घंटे में और 2 घंटे में 6 घंटे का होता है, और इंडियन मार्केट में जो 1 डे का टाइम फ्रेम है, मतलब 6 घंटे वाला जो टाइम फ्रेम हो गया, वो रियल में मार्केट उसको, प्राइस उसको बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो अगर मैं इंडियन मार्केट में कर रहा हूँ पोजिशनल स्विंग तो 1 डे लेना है, अगर मैं 24 आवर चलने वाली मार्केट में अगर ले रहा हूँ तो मुझे 4 आवर लेना है। तो ये ट्रेड मेरा 7 टू 5 डेज़, 1 वीक टू 15 डेज़ तक चलेगा। सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जहाँ मैं 5, 6, 7 हफ्तों तक के लिए ट्रेड को अगर होल्ड करना है मुझे, मेरी मेरी होल्डिंग जो एपेटाइट है वो उतनी है, तो मैं एनालिसिस जो करूँगा चार्ट का, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करूँगा, डिमांड सप्लाई जो ड्रॉ करूँगा, वो मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे करूँगा और एग्जीक्यूशन करूँगा मैं 1 डे के टाइम पे। सिमिलरली अगर आप मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 1 मंथ के टाइम पे तो चार्ट की एनालिसिस करोगे, और आप ये वाला जो दिख रहा है आपको ये, अगर आप मिड टर्म के लिए कर रहे हो तो भी और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो भी, तो आपको कुछ ईयर्स तक या कुछ मंथ्स तक उस ट्रेड को होल्ड करना पड़ सकता है। तो ये होता है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो अभी क्या है, इसमें सिंपल रूल है, अगर आप इन इस रूल के हिसाब से, ये एक सिंपल रूल हो गया कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी। आपकी जो नीड है, आपको पहले अपने आप को कैटेगराइज़ करना है कि आप कौन-सी कैटेगरी के ट्रेडर हो, कितने टाइम आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, कितना आप स्क्रीन टाइम दे सकते हो, इसके हिसाब से। फिर उसके हिसाब से डिसीज़न मेकिंग, मतलब डेटा कितने टाइम का देखोगे और उस डेटा के हिसाब से एग्ज़ीक्यूशन कितने में करोगे। इसके हिसाब से इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके यू कैन यूज़, बहुत ईज़िली यूज़ हो जाएगा ये। अब बड़े में एनालिसिस क्यों करते हैं, छोटे में एग्ज़ीक्यूशन क्यों करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने जो समझा है, वो समझा है हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इसी चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम अभी तक तो हॉरिज़ॉन्टल्स की बात कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर मैं इसी चार्ट में एक स्लांट लाइन लगाने की कोशिश करूँ, ऐसे, तो आपको नज़र आएगा कि प्राइस ने हर बार इस जो ये स्लांट लाइन है, मतलब ये जो टेढ़ी लाइन है, इससे भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे जब जा रहा है, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर उठने की कोशिश करता है, और लेकिन हर बार वो एक पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, ऐसे रेजिस्टेंस लेता हुआ चल रहा है, और अभी उसी रेजिस्टेंस पे प्राइस खड़ा हुआ है गोल्ड का। ऐसे ही इस साइड में अगर देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तोड़ने की कोशिश करी, वापस अंदर आ गया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल नहीं होते, वो ट्रेंड लाइन जो मैंने दिखाया ना, ये ट्रेंड लाइन, ये स्लैंटिंग भी हो सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको लिया ट्रेंड लाइन लूँगा अगर मैं, तो ऐसे टेढ़ी-मेढ़ी लाइन के अकॉर्डिंग भी, ऐसे भी, इससे भी सपोर्ट ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे गिरेगा, ऐसे मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि प्राइस आए और इस तिरछी लाइन पे आके सपोर्ट ले जाए, फिर से आए, फिर से इस पे ले जाए, फिर से आए, फिर से ले जाए। तो
ऐसे भी ले सकता है। तो हमको नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि इसके भी अलग रूल्स होते हैं और बहुत सिंपल ही रूल्स होते हैं, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पे मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। आई होप आपको टाइम फ्रेम में जितनी भी कन्फ्यूज़न थी वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो। अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी तक बची है तो उसको डू लेट मी नो इन कमेंट्स और शेयर कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारे अभी जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। और सेम जैसे हम अभी एनालिसिस करके देख रहे थे, अडानी पोर्ट्स का हमने देखा, गोल्ड का हमने देखा, ऐसे ही अगर आपको डेली एनालिसिस की लर्निंग लेनी है तो हम खुद के अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली के हिसाब से इंडियन मार्केट की और फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस करके डालते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो भी कमेंट्स में डालें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ट्रेंड लाइन की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक रखिए आप अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।